बताया जाता है कि जब माननीय मुलायम सिंह यादव इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, तभी से माननीय मुलायम सिंह यादव के फैन ने लगातार मूर्ति पर काम करना शुरू किया और मात्र 20 दिनों यानी महीने भर की मेहनत के बाद माननीय मुलायम सिंह यादव को यहाँ पे खड़ा कर कहे कुम्हार से क्यों तू रोदे मोए, एक दिन समय आएगा मैं रो दूंगी तोए। ये लग रहा है जैसे कहीं चल रहे हैं और चलते हुए यानी गेट से बाहर निकलते हुए नेताजी आ रहे हैं। उस इन्हीं को देख करके इन्होंने मूर्ति को बना डाला। इस मूर्ति को बेचेंगे या अपने गांव में स्थापित करेंगे? तो ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारत देश में ये अनोखा प्रदेश है और इस प्रदेश में अनेकों नेताओं की बात की जाती है तो अक्सर ऐसे लोग आते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश ने ही देश को बदलने का काम किया है। चाहे नेताओं की बात करें चाहे मूर्तिकारों की बात करें। फिलहाल हम उस गांव में हैं जहां बहुत सारी मूर्तियां बनी हैं। आप देख लीजिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है और उसके बगल में सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति है। लेकिन इसी परिवार में एक ऐसे मूर्तिकार जिन्होंने इस मूर्तियों को बना करके रखा हुआ है, ऐसी मूर्ति बनाया है जो आज सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ उसकी जिन्होंने माननीय मुलायम सिंह यादव की मूर्ति बना करके अपना एक नया मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, कहा जाता है, अभी आप लोगों ने पिछले दिनों सुना है कि आजमगढ़ में हमेशा कभी न कभी मुलायम सिंह यादव के पूरे परिवार का राज्य हुआ करता था। लेकिन ये लालगंज तहसील है, लालगंज तहसील में मुलायम सिंह यादव को मानने वाले बहुत हैं। जिस घर में मौजूद है मूर्तिकार हैं यहाँ के और मूर्ति जिन्होंने बनाई है वो भी माननीय मुलायम सिंह यादव के बहुत बड़े फैन थे। आइए हम आपको दिखा दें। पहले ये सारी मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं, देख सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम वहाँ लेकर चलते हैं आपको जो मूर्ति सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। आपको बता दूं कि ये मूर्ति बनाने का काम करते हैं और ये वो मूर्ति है माननीय मुलायम सिंह यादव। माननीय मुलायम सिंह यादव ऐसा लग रहा है जैसे अभी बोल पड़ेंगे। बताया जाता है कि जब माननीय मुलायम सिंह यादव इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, तभी से माननीय मुलायम सिंह यादव के फैन ने लगातार मूर्ति पर काम करना शुरू किया और मात्र 20 दिनों यानी महीने भर की मेहनत के बाद माननीय मुलायम सिंह यादव को यहाँ पे खड़ा कर दिया। मूर्तिकार हैं, बात करते हैं इनसे। क्या नाम है बाबू जी आपका? मेरा नाम राजबली यादव है, मूर्तिकार। राजबली यादव जी, एक की मूर्ति बनाने में कैसे आपका रुझान बढ़ा कि हमें इनकी मूर्ति बनानी है? देखिए, महापुरुष थे, इनके कार्य से मैं बचपन से, जब से मेरी होश हुई तब से मेरा जो है शिक्षा दीक्षा हुई। इनके विचारों से जितने करीब से काम किए, जनता के गरीबों के लिए उठाए, हक के लिए लड़ाई लड़े और जिसके लिए कोई नहीं तैयार होता था, गलत था तो उठ के अपनी जो है आवाज़ उठा देते थे नेताजी कि नहीं ये गलत है, उसको सही जो है। नेताजी से बहुत प्रभावित हुए आप? बहुत प्रभावित हुए, जितना चाहिए उतना हो गया। तो नेताजी से जब प्रभावित हुए आप तो उस समय मुलायम सिंह यादव हमेशा कभी रैली करने आते थे, आजमगढ़ में आते थे, गाजीपुर में आते थे, तो कभी उनसे मिलना हुआ या नहीं? तो रैली में नहीं गए थे सर, मैं शिक्षा ले रहा था, लखनऊ विश्वविद्यालय में था तो कैसे रैली अटेंड करूंगा। वो आया, मुलाकात हुई कि नहीं हुई? अभी उतना अवसर ही नहीं मिला, अवसर ही नहीं मिला कि आपसे मुलाकात हो पाए। लेकिन ऐसा आप जब पता चला कि आप जब ये उनकी मृत्यु हो जाती है नेताजी की, तो उसी दिन से आपने काम? नहीं, उस दिन तो बड़े शोक में, जब हॉस्पिटल में थे तभी हम लोग शोक में थे, मनाते थे कि एक बार और नेताजी खड़ा हो जाए पब्लिक में। भाई कहाँ नहीं हुआ, जो तो नहीं हुआ, तो मरने के बाद तो बहुत हम लोग को पूरे परिवार भर, ये नहीं कि मैं अकेला, पूरा हम लोग को नींदें नहीं आ गई। तो मैं पूरे रात में नींद नहीं आई, उठ के बैठ जाता था कि नेता के लिए, जब वो इतना करके चले गए, धरती पुत्र के नाम से सभी लोग जानते हैं, तो उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं, वो चीज़ करिए कि नेताजी के लिए। तो मैं अपना सोच लगा, पहले हाफ मूर्ति बनाया। मैं कहा ये रहेगा तो कार्यालय तक रह गया। ये चीज़ बनाए कि जनता के बीच में जाए नेताजी की, जैसे बड़ी मूर्ति लगा दिया चौराहे पर लग जाएगी तो सारे लोगों को दिमाग
नेताजी को करती कि नहीं कोई महापुरुष था। मतलब कि नेताजी से जीते जी मुलाकात नहीं हुई, फिर भी आप उनको बहुत अच्छा मानते थे, उनसे बहुत प्रभावित थे, उनके बातों से प्रभावित थे, उनके जो कार्यकाल थे, उनके जो नियम थे उससे प्रभावित थे आप। तो प्रभावित होने के बाद जब नेताजी इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं तो इनका पूरा परिवार शोकाकुल में व्यतीत कर रहा होता है। फिर कोशिश करते हैं कि हम मूर्ति बनाना शुरू करें, लेकिन जब मूर्ति बनाना शुरू करते हैं तो सीधा सीधा ऐसा मूर्ति बना देते हैं जैसा लगता है कि माननीय मुलायम सिंह जो स्वर्गीय है अभी भी बोल पड़ेंगे। कितना समय लगा इसको बनाने में? देखिए इसमें समय तो अभी ये मट्टी में तैयार है, इसमें 20 दिन लगा। इसमें मेरा बेटा भी था, मैं दिन रात समझ लिए कि 24 घंटा समझ हमारा दिमाग यहीं था और कोई कहीं नहीं था। हमारे पास और खेती है, धान है, भैंस गोरू है, सबको सब देख के 1 घंटा के लिए उनको कर देते थे, फिर इसके बाद कुछ इसी में आ जाते थे। अभी सुबह से लपटता था तो 11-12 बजे तक फिर मैं कि जानवर को चारा नहीं तो वो भी करना शुरू कर देता था। हाँ, तो लगभग महीना भर लगा होगा। महीना भर ये हुआ या अभी तो इसका पूरी कार्यक्रम पूरा बाकी है। अच्छा, अभी हाँ, क्या बाकी है इसमें? अभी बाकी है जैसे इसको सांचा लेंगे, पीओपी पर में लेंगे, इसके बाद उसमें कास्टिंग करेंगे, फिर इसी तरह से नेताजी बनाएंगे। इसी तरह आज जो आर्मेचर लग रहे हैं कहीं कहीं है वो डिस्टर्ब है, उस पर मैं सही कर दूंगा। इसके बाद फिर सांचा लेंगे, इसके बाद तब नेताजी को खड़ा करूंगा। अपनी इसके बाद फिर नेताजी इसी तरह दिखने लगे। फिर पीओपी में आप लोगों को दिखाएंगे जैसे ये चीज है जो कोई कमी है जी जैसे ये बना हुआ है। हाँ, जैसे इस तरह से लेंगे, इसके अंदर फिर डालूंगा पीओपी, ये तोड़ के हटा दूंगा तो फिर इसी तरह से हो जाएगा। पीओपी के अंदर फिर डिजाइन बनाएंगे? नहीं, डिजाइन जो रहेगी जैसे अब ये चीज है ये खत्म हो जाएगी जब उसको घसाई कर देंगे, एकदम लगे कि ये कुर्ता है, सब कपड़ा इसमें जो छोटी मोटी टूटियां हैं सब खत्म हो जाएगी। तो फिर इसके बाद तैयार हो जाएंगे? ये तैयार हो जाएंगे, इसके बाद सुखाएंगे इसको, फिर कलर करेंगे। जब पेंटिंग होने लगेगी तब इसमें जो है नेताजी की अलग टोपी, अलग आँख, सारी चीज आपको देखने को मिलेगी। पेंटिंग करके डालेंगे। एक बात और बताइए कि जब क्या इस मूर्ति को बेचेंगे या अपने गांव में स्थापित करेंगे? नहीं, ये तो स्थापित मेरे आवाज से निकल गई, ये लगे कि मेरे गांव वालों से कह दिया। इसके बाद तो जो बनेगी तो आने उसको बेचा जाएगा, उसको कुछ किया बेचा, इनको क्या बेच पाएंगे? मैं यही है कि जनता तक पहुंच जाएगी, बेचने की कहाँ कीमत दे पाएंगे? इसकी कीमत तो मैं बहुत ले सकता हूँ भाई। ये सोच रहा हूँ कि इतना हो कि जो हम टीम लगा दें काम करने को, उसको तो खर्चा नहीं कर जाए। हाँ, मैं समाज के लिए मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि अपने बच्चों को जो पढ़ाया कि हमेशा पब्लिक के बीच में रहना है, वो कार्य करिए, एक महापुरुष बन के रहिए, अपने ज्ञान देखिए। हमारा एक बड़ा बेटा योगा में है, वो भी 4 नेशनल खेल चुका है, बड़े बड़े प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में आप लोग जाएंगे उसका देखेंगे वीडियो। हाँ, एक फाइन आर्ट किया, अब उसको शोध कर रहा है, PhD कर रहा है चित्रकूट से, वो भी इसी से जुड़ा है। वो हमारे साथ, हमारे ना रहने पर वो यही कार्य वो शुरू कर देगा। आपको देखने में ईश्वर करे वो हमारे से कई गुना वो भी जाएगा। मतलब मिट्टी के से आपने मिट्टी से, तो इसीलिए निजामाबाद की मशहूर विश्व प्रसिद्ध है। हाँ। इसलिए मैं कहा कि इसे आप रिसर्च करिए। हाँ। ये आजमगढ़ है, और आजमगढ़ की बात करें तो निजामाबाद बहुत ही मशहूर है कुम्हारों के मामले में। वहाँ पे जितने भी कुम्हार हैं इस तरह से बना डालते हैं जैसा लगता ही नहीं है कि मिट्टी की बनाई गई है। कहावत कही जाती है कि मिट्टी कहे कुम्हार से, मिट्टी कहे कुम्हार से, क्यों तू रोदे मोए, एक दिन समय आएगा मैं रो दूंगी तोए। इसी तरह मिट्टी है, मिट्टी को लगातार घसा जाता है, तोड़ा जाता है, इसको डिजाइनिंग दी जाती है। बिल्कुल, आज मिट्टी से ही काम करके यहाँ तक पहुँचे ना। पहले तो छोटा छोटा खिलौना खेले, इस तरह करे, फिर मैं इतना कार्य किए पढ़ाई के लिए कि मिट्टी का महत्व क्या होती है, मिट्टी में क्या कर सकते हैं। तो मैं मिट्टी में अपना जो कार्य करना शुरू किया। फिर सारे लोग कहें कि आपको, जब उस समय लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था तो OBC की जगह 2 थी कि आपका एडमिशन कैसे हो जाएगा, इतना लोग हैं। और वहाँ से दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता सारे लोग आए थे। मैं कहा कि देखिए मुझको पोर्ट्रेट लाइफ में लेना है। लोग कह रहे बहुत टफ है, बहुत वो लोग। मैं कहा नहीं, देखिए इस साल नहीं होगा तो अगले साल होगा, मैं लाइफ से ही लूँगा। क्योंकि मुझको महापुरुषों को बनाना, बड़े बड़े कलाकारों को देखते थे कि हम कैसे कितना पहुँच पाएंगे।
तो इसलिए मैं उस कार को उसमें दिया, मिट्टी पर रिसर्च करना काम पूरी शुरू मिट्टी किया? पर भी। जब वहाँ हमारा हुआ मॉडल में जो कि परीक्षा चलती तो 1 हफ्ते में बनाना था, मैं 3 दिन में पूरी मिट्टी में बना के कास्टिंग करके दिखा देता था। अच्छा। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, आप ये जो मिट्टी लगाए हैं आप, इससे कौन सी मिट्टी है? लोग जानना चाहेंगे कौन सी मिट्टी से ये बनाया मिट्टी काली मिट्टी है जो लचीली होती है। ये कहाँ तालों से आती है ये मिट्टी? तालों में ताल। हाँ, ताल से मिट्टी उठा कर इसको बनाना। तो इस पे भी तो आप नहीं नहीं, इसके लाते हैं तो बड़ी कटली होती है, इसको टंकी बनाए रहते हैं, उसमें तोड़ते हैं, डाल देते हैं, गल जाता है। छनाई भी होती है। हाँ, छनाई भी होती है। हाँ, छनाई होकर के फिर निकालते हैं, तो गिट्टी उट्टी होती है। हाँ। तो इसलिए कि थोड़ा अब जैसे फिनिशिंग करेंगे कहीं कंकड़ आ जाए तो घींच देगा इतना दूर। हाँ, तो इसलिए बहुत सारा मेहनत करना। अच्छा एक बात और बताइए, आप ये जब आप इनकी डिजाइनिंग कर रहे थे तो आप कहाँ से फोटो से बनाए थे? आप किस तरह से बनाए थे? आप नहीं, फोटो से बनाए थे। जिसे फोटो कौन सा था? इस फोटो से बनाया। दोस्तों एक कहावत कही जाती है कि कलाकार किसी भी तरह से आपको अगर दिखाई दे रहा है कि किसी प्रकार का बनाना है तो उनको बस छोटी सी डिजाइन दे दीजिए, छोटा सा भी डिजाइन दे दिया जाए। अब इसमें देख लीजिए, नेताजी लग रहा है जैसे कहीं चल रहे हैं, और चलते हुए यानी गेट से बाहर निकलते हुए नेताजी आ रहे हैं। उस इन्हीं को देख करके इन्होंने मूर्ति को बना डाला। और इधर बहुत छोटी मूर्ति है, यहाँ जो बगल में मूर्ति पड़ी हुई है ये मूर्ति है। इसी मूर्ति से, इसी फोटो से देखकर बनाया है। ये बहुत ही काबिल तारीफ है। बात कर रहे थे हम राजबली यादव जी की। राजबली यादव जी एक अच्छे मूर्तिकार, और मूर्तिकार के साथ साथ नेताजी से इतना प्रभावित हुए कि नेताजी की मूर्ति ही बना डाले। एक बात बता दें आपको, नेताजी से सिर्फ और सिर्फ यादव ही प्रभावित नहीं है, नेताजी से आजमगढ़ के हुए लोग प्रभावित हैं जो उनको अच्छी तरह से जानते हैं।